नमस्कार, न्यूज आईबीएन 2020 में आपका स्वागत है। सच कभी छुपता नहीं, आईबीएन कभी रुकता नहीं। मैं सना शहजाद आपको दिन भर की खबरों से आगाह कराती हूँ। नमस्कार, न्यूज़ आईबीएन 2020 में आपका स्वागत है। सच कभी छुपता नहीं, आईबीएन कभी रुकता नहीं। श्री राजमल साहू, न्यू बैंक कॉलोनी रोड, जहांगीराबाद, भोपाल, A55। राजमल साहू का सफ़र बैंक कॉलोनी से लेकर हमीरिया तक का सफ़र, उसके बाद LBS हॉस्पिटल जहां से उनके घर वालों ने उनकी डेड बॉडी प्राप्त की। हमीरिया की भयानक कहानी उनके बेटे की ज़ुबानी। राजमल साहू पेशे से एक चक्की चलाने वाला मामूली इंसान था जो अपने 6 लोगों का परिवार पाल रहा था। मामूली सा सर्दी ज़ुकाम हुआ, कुछ सीने में दर्द हुआ, उनको लेकर हमीरिया हॉस्पिटल पहुँचे। वहाँ डॉक्टर्स ने बताया कि वह ठीक है। उसके बाद उनको कहा कि उनको कोरोना पॉजिटिव बता रहे हैं। बाद में उनके बेटे के मोबाइल पर मैसेज आया कि वे नेगेटिव हैं। उनके बेटे ने डॉक्टर से कहा कि मेरे पिताजी जब नेगेटिव हैं तो आपको उन्हें कोरोना वार्ड में क्यों रखा है? इस तरह से तो मेरे पिताजी भी पॉजिटिव हो जाएंगे। और डॉक्टर्स ने बहुत बदतमीज़ी की। उसने कहा कि आप तो मेरे पिताजी को बाहर निकाल दो, मैं कहीं प्राइवेट हॉस्पिटल में उनका इलाज करा लूँगा। एक पर्चा देकर आया डॉक्टर, जिसमें लिखा था कि इसमें हमीदिया हॉस्पिटल की कोई लापरवाही नहीं है और हम अपनी सहमति से इन्हें प्राइवेट हॉस्पिटल लेकर जा रहे हैं। पहले तो वो बाहर निकाल ही नहीं रहे थे। विश्वास सारंग, जो कि स्वास्थ्य मंत्री हैं, उनके फ़ोन लगाने के बाद राजमल साहू के बेटे को उसके पिताजी को ले जाने दिया गया, जिसके बाद राजमल साहू जी की मृत्यु हो गई। अशरफ अहमद की विशेष रिपोर्ट। आराम से सतीश, आराम से बेटा, देख हाथ में नहीं लगे। ध्यान दो स्पीड में। ध्यान दे, ध्यान दे। खींचो फटाफट। गेट लगा, गेट खोलना, गेट खोलना। वीडियो कौन होगा? आराम से सतीश, आराम से बेटा, देख हाथ में नहीं लगे। ध्यान दो स्पीड में। ध्यान दे। खींचो फटाफट। गेट लगा, गेट खोलना।
पेशेंट लेके आया हूँ। वीडियो कौन होगा? आप लोग अस्पताल से भी भाई जब लाए थे यार कहीं तो कुछ तो रास्ते के यार उनको कुछ चलना दे दे। बुजुर्ग आदमी है फिर भी अब हम लोग तो सर वेंटिलेटर वाले हम लोग ले रहे हैं जानने के लिए नहीं है बात हो गई तो कर रहे हैं अरे दादा आ जाओ आप दादा अंदर निकालो ना आपको वो नहीं उस पर टेबल पे डाल के ले जाना चाहिए इनको। हाँ, टेबल होना चाहिए चाहे उस पर लेके जाना चाहिए। एक काम करो छोड़ दो सुनो हेलो कोविड में अब जिस बंदे से मैं फीडबैक ले रहा हूँ उसकी वीडियो बंद कर लो बट ठीक है फिर मैंने कहा आज हमारे साथ हो रहा है कल किसी और के साथ होगा ये चीज़ भाई साहब भैया आपको आपत्ति है कुछ नहीं आपत्ति है भैया आपको आपत्ति है क्या हमारे मैंने क्या बोला मैंने यही तो बोला है कि मेरा पेशेंट जिन्होंने 22 साल को बुकिंग मैसेज आया है कारण क्या है बोलो सही है ये बात। कुछ बोलिए इसके विषय में। वीडियो भैया मत बनाओ आप आपको जो करना है मेरी बात सुनो पहले मेरी बात सुनो मैंने क्या बोला मैंने क्या बोला आपसे गुप्ता जी हाँ कोई दिक्कत नहीं हो रही है फटाफट ट्रांसफर भी करो उसको ट्रांसफर करो न्यूज़ पे भेजेंगे हम। हाँ भेजो अगर ऊपर वीडियो बना रहा हूँ यहाँ पे ये बनवा रहा हूँ वीडियो आपका पति क्या और भी लोग यहाँ बना रहे होंगे वीडियो आपत्ति है क्या शिक्षक ने मना किया आपके नीचे बंदा मना किया हम कलेक्टर के पास जाओ कलेक्टर के पास जाओ ना मेरी बात सुनो भाई वीडियो तो बनेगा, वीडियो बनेगा। उस टाइम नहीं बोलते हो पेशेंट आता है जब हैं, उस टाइम सोते हो, उस टाइम सो रहे थे हैं? मेरी जगह तुम्हारा बाप हो गए, क्या करोगे बोलिए? आपके बच्चे होंगे, क्या करोगे उसके लिए जो आप बात कर रहे हो? कितना तुम लोग का कोऑपरेट करने के बाद, इतनी मदद करने के बाद क्यों घबरा रहा हो? उसमें चोरी का काम थोड़ी ना है, चोरी कर रहा हो आप, चोरी कर रहे हो आप। हाँ, वीडियो नहीं बनाने दे रहा हो इसका मतलब चोरी है। काम करो।
22 जुलाई को पेशेंट कोविड में नेगेटिव का मैसेज आता है। हम लोग 22 तारीख को हमीदिया के जो इनको टैबलेट दे रखी है उस पर हम डिस्चार्ज कर वो भेजते हैं कि सर हमारा पेशेंट निगेटिव है, उसको देख लीजिए। हमें निशांत श्रीवास्तव जी बोलते हैं कि आपका पेशेंट डिस्टेंसिंग थोड़ा पहले डिस्टेंसिंग बनाओ। यस यस ये हमको बोलते हैं कि भैया ऐसी सी बात है। हमने कहा ठीक है सर, आपकी जैसी निवेदन है। हमने बोला सर हमने आपका पेशेंट ठीक है, दूर दूर हो जाए, डिस्टेंसिंग बनाओ। दूर हो जाओ सब लोग। श्रीवास्तव जी डिस्टेंसिंग प्लीज, डिस्टेंसिंग। ये स्थिति हमारे पेशेंट की हमने सब चीज़ उनको बताई। उन्होंने कहा यार ये तो सही है। इसके बाद उन्होंने कहा कि आप एक काम करिए, सर से मिल लीजिए। हम ऊपर सर से मिलने गए। जब हम दूध का लफड़ा है यार, इसका अपन अरे मैं कहता रहा हूँ देखो। हेलो, हाँ नेटवर्क यहाँ नहीं मिल रहा ना। हाँ चलो ठीक है जी। हाँ ठीक है। अरे मैं हाँ निगेटिव निगेटिव करिए। 21 दिन नहीं सॉरी 22 दिन हो चुके हैं। हाँ 22 दिन हो चुके हैं सर इसको। हाँ निगेटिव थी रिपोर्ट। ओके हाँ LB हॉस्पिटल में एडमिट चलो ठीक है ओके। हाँ हमीदिया हॉस्पिटल में जी नेगेटिव थी, बिना नेगेटिव के कोरोना पेशेंट बताए हैं। हाँ कर रहे हैं आप लेके जा रहे हैं। डॉक्टर के भी होते हैं, डॉक्टर के भी होते हैं, अटेंडर के भी होते हैं। हाँ हाँ डॉक्टर के भी होते हैं। मैं अपनी बिल्कुल आप करा देंगे, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है ठीक है। वेंटिलेटर वगैरह ऑन हो जाता है चलिए चलिए मैं गाड़ी लेके निकलूँ। ये 22/7/2000 को नेगेटिव बताया गया था। आज हमीदिया अस्पताल में सेकेंड रिपोर्ट आई थी इनकी, एक और नेगेटिव 26 जुलाई 2020 को। जबकि इनको बता रहे हैं कि 14 तारीख से 14 जुलाई 2020 को कोरोना बताया गया था। और मंत्री जी से कई लोगों से बातचीत करने के बाद आज मेरे पिताजी को हमीदिया हॉस्पिटल से डिस्चार्ज किया गया, वो भी ज़बरदस्ती कराने पर। जबकि अगर पेशेंट अगर निगेटिव है और केंद्र की अगर गाइडलाइन जो बोलती है एक कोविड व्यक्ति को अगर हम उस जगह रखते हैं कि छूने से फैलता है, तो ये बात गलत है या सही है, इस बात की जानकारी कौन देगा? अगर मेरा पेशेंट यहाँ 22 तारीख से निगेटिव है तो यहाँ पे ये कोविड सेंटर जो बनाया गया है यहाँ पे रखने का क्या कारण है? कोई भी किसी को कोविड सेंटर रखने का क्या कारण है? अगर मेरे फादर अगर नेगेटिव थे तो उनको अलग शिफ्ट करना था इनको, और ऊपर से ज़बरदस्ती करके लिखवा रहे हैं कि हमें हमीदिया से परेशानी नहीं है आज की तारीख में, जिसके लिए मैंने कई जगह संपर्क करा मगर कोई बोलने वाला नहीं है। तो एक तरफा आज 22 तारीख की ये रिपोर्ट मैंने व्हाट्सअप करी है उनको। इन्हीं के यहाँ जो टैबलेट दिया गया है उसी टैबलेट पे ये नेगेटिव रिपोर्ट इनके पास है। कंटिन्यू बोला जा रहा है कि भाई डिस्चार्ज दे दो, आज तक डिस्चार्ज नहीं दिया गया। आज जाके
सुप्रिटेंडेंट साहब की मदद के द्वारा मेरे को आज डिस्चार्ज दिया गया और उससे भी ज़बरदस्ती कोई लिखवा लिया गया और उनका मोबाइल और उनका जो सामान था वो मुझे अभी तक नहीं दिया गया। एम्बुलेंस में बाद में रखा जा रहा है, पहले मुझसे कहा जा रहा है कि पहले यहाँ साइन करो अंदर। ये स्थिति है यहाँ की। आपके लिए कोई आवाज़ नहीं उठा सकता क्यों? और अभी एक इससे पहले एक पेशेंट आया था, 2 घंटे यहाँ खड़ा रहा, कह रहे हैं हमारे पास वो नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है। फिर यहाँ क्या मतलब है कोविड का? और कोविड होने से क्या फायदा? पेशेंट को जबरदस्ती डराया धमकाया जा रहा है यहाँ पे। ये स्थिति हमीदिया की। कई कंप्लेंट करने के बाद अगर नेगेटिव पेशेंट है 22 तारीख से और हम संपर्क कर रहे हैं कि सर हमारे फादर 22 तारीख को नेगेटिव है, तो डिस्चार्ज क्यों नहीं दिया गया? आज तारीख 3 जुलाई को डिस्चार्ज दिया जा रहा है, वो भी बड़ी मुश्किलों से। जब मंत्री जी और विधायक साहबों से फोन लग रहे हैं, जब विश्वास सारंग जी ने हमारी मदद करी, उन्होंने हमें फोन कराया, जिन्हें उन्होंने बोला सुप्रिटेंडेंट साहब को भी ये क्या ये स्थिति है आपके हॉस्पिटल की, ये बना रहा है। अरे आ जाओ। दूर से होना, दूर से पता भी नहीं चला। वो है ना डॉक्टर, वो है। अरे डॉक्टर साहब लाइट ओपन। नहीं, मेरे अंदर एक ऑक्सीजन तो लो ना, अटेंडर में ये अंदर को पहले अंदर को ऑक्सीजन दोनों। अरे बेल्टी दो, बेल्टी दो आप पहले लगवा रहे ना, अब दीजिए बेल्टी दीजिए, बेल्टी तो पहले यार पेशेंट को। डॉक्टर में वो सामने डॉक्टर है, बिना बेल्टी दीजिए उनको। सामने पकड़ो, हाथ जोड़ो, बेल्टी बस खत्म हो गई ना डॉक्टर, हाथ देने दीजिए, मैं थोड़ी दूंगा। तो बस आप चलो ना अंदर बुला रहे थे, यहाँ पे अंदर बेल्टी देनी, मैं आ रहा हूँ ना लेके चलो। समझ मत करवाओ यहाँ पे भाई साहब, आप लोग अंदर से बोलो तो चुप रहो 2 मिनट के लिए भी वीडियो मत बनाइए, वीडियो नहीं, अंदर एक ऑक्सीजन तो दो ना अटेंडर में, ये अंदर रखो, कोई रखो पहले अंदर तो ऑक्सीजन दोनों। अरे बेल्टी दो, बेल्टी दो पहले लगवा रहे ना, आप दीजिए बेल्टी दीजिए, बेल्टी तो पहले यार पेशेंट को। डॉक्टर में वो सामने डॉक्टर है, बेल्टी दीजिए उनको, हाथ जोड़ो, बेल्टी बस खत्म हो गया डॉक्टर, हाथ देने दीजिए, मैं थोड़ी दूंगा। हाँ तो बस आप कह रहे हो ना अंदर बुला रहे हो, पहले यहाँ पे अंदर बेल्टी देनी, मैं आ रहा हूँ ना, तमाशा मत करवाओ यहाँ पे। ऐसा आप लोग अंदर से बोलो, चुप रहो 2 मिनट के लिए भी भैया वीडियो मत बनाइए, वीडियो नहीं तो फिर तुम माइक आईडी चलो लो। आपका नाम? मेरा नाम संतराम साहू है। साहू जी, आपके पिताजी को क्या हुआ था? मेरे पिताजी के थोड़ा सा बुखार टाइप का आ रहा था उनको, और अच्छे खाते थे, तो यही चक्की चला रहे थे, चक्की पे थे, तो वो कहता कि आप छोटा वाला भी कहना कि इनको हॉस्पिटल ले चलते हैं। तो हॉस्पिटल गए, चरक हॉस्पिटल, तो चरक हॉस्पिटल वालों ने उनसे कहा कि भैया एक काम करिए, अब आजकल केंद्र की जो गाइडलाइन आई है उसमें हम इनको डायरेक्ट नहीं रख सकते, आप इनको कोविड जांच करा लीजिए। तो छोटे वाले भाई ने पूछा कोविड जांच कहाँ होगी, तो उन्होंने कहा भाई गवर्नमेंट हॉस्पिटल में होती है। तो हमीदिया हॉस्पिटल को उनको लेके गए, हमीदिया हॉस्पिटल में मम्मी गई, छोटा वाला भाई गया। 2 घंटे के अंदर चरक हॉस्पिटल आप लेके गए तो किस लिए लेके गए? बुखार के प्रॉब्लम क्या आ रही थी? बुखार आ रहा था, बुखार आ रहा था, हल्का था, ज़्यादा नहीं था, चक्की चला रहे थे, उसी दिन उन्होंने चक्की भी चलाई। इसके बाद फिर वो वहाँ लेके गए, तो चरक वालों ने उनको बोले कि आप इसकी कोविड की जांच कराइए, क्योंकि केंद्र की गाइडलाइन है, हम इनको ऐसे नहीं रख सकते डायरेक्ट, क्योंकि केंद्र की गाइडलाइन को उनको फॉलो करना होगा, नहीं तो हमारा लाइसेंस वगैरह जो भी उनका। तो उन्होंने कहा ठीक है। तो हमीदिया हॉस्पिटल जब उनको लेके गए, तो हमीदिया में उनको एडमिट कर लिया। एडमिट करने के बाद इन मम्मी लोगों को कोविड में रखने के बाद उनसे कहा कि आप लोग बाहर निकल जाइए और इनको कोरोना है। तो मम्मी लोगों ने कहा कि इसकी जांच रिपोर्ट वगैरह दीजिए हमको, कि कोरोना है तो उनकी रिपोर्ट तो दीजिए। तो मम्मी लोगों ने कहा कि नहीं, वो आपको सुबह मिलेगी। फिर हम सुबह उनके पास पहुँचे, अस्पताल में, अस्पताल हम पहुँचे, अस्पताल पहुँचे तो अस्पताल वालों से कहा कि सर इनकी कोविड की जाँच हुई, तो कहता है कि वो आपको मोबाइल में मैसेज आ जाएगा इनका। हमने कहा ठीक है, हमारे पास मैसेज नहीं आया। फिर हमने वहाँ से बात करा दीजिए, तो उन्होंने हमें वीडियो कॉलिंग पर बात कराई। 15 तारीख से लेकर 20 तारीख तक हमारी कंटिन्यू उनसे वीडियो पर बात रही। पापा से हमने खाना भी हम देके जाते थे, पापा खाना भी खाते रहे। 21 तारीख को पापा को उन्होंने डायरेक्ट बेल्टी पे पटक दिया। हमने कहा था हमारे पापा बेल्टी पे हैं, कहने कि वो होता है बेल्टी पे, आपको ऑक्सीजन लेने में तकलीफ आती है, तो लाइफ सपोर्ट के लिए हम लोग रख देते हैं। हमने कहा ठीक है। 22 तारीख को उनका एक सैंपल आया मेरे पास मैसेज कि मेरे फादर निगेटिव है। उस निगेटिव को वो लेके मैं पहुंचा वहाँ पे सुप्रिटेंडेंट श्रीवास्तव जी के पास। मैंने कहा सर ये फादर है मेरे, निगेटिव है। हमीदिया सुप्रिटेंडेंट के पास में गया, उनको दिखाया मैंने, और निशान तो जो उनका डॉक्टर जो ट्रीटमेंट कर रहा था, निशान, इसका टैबलेट का नंबर भी मेरे पास है। वो टैबलेट पे
उन्होंने कहा कि मुझे मैसेज कर दीजिए। मैंने उनको मैसेज सेंड कर दिया टैबलेट पे कि मेरे फादर निगेटिव है। इसके बाद उन्होंने कहा कि एक काम करिए, वो कोरोना गले से चल के उनके पेट में आ गया, उसका ये कहना था। तो हमने कहा ठीक है सर, हो सकता है। ये आपके पास जो लिखित थी या सारी बातें मुख्य चल रही है? ये सब मौखिक चल रही है, उन्होंने हमको कोई लिखित नहीं दिया। कोई लिखित नहीं दिया, सिर्फ मुख्य चलती रही। हाँ, लेकिन मेरे पास मैसेज आ चुके थे तो उसके प्रिंट आउट मेरे पास रखे हुए हैं। ये मैं मैसेज में लेके जाता था उनके पास, सर ये देखिए निगेटिव है। 22 तारीख वाला जो मैसेज है वो भी निगेटिव आया, फिर 26 तारीख को जो दूसरा आया वो भी निगेटिव आया। इसके बाद मैं इन दोनों पेपरों को लेके मैंने कहा सर मेरे फादर निगेटिव है तो उनको कोविड में क्यों रखा गया है? हमने कहा कि सर कोविड का मतलब ये कि वहाँ मैं मिल नहीं पाऊँगा, उन्हें छू नहीं पाऊँगा, या तो उन्हें अलग बेड में शिफ्ट करिए आप। तो कहने लगे हमारे पास व्यवस्थाएं नहीं है। तो मैंने कहा सर इतना बड़ा गवर्नमेंट हॉस्पिटल है आपके पास, आप कोविड या तो जो कोविड नहीं है तो फिर उनको कोविड आ जाएगा। जब आप बोलते हो कि कोरोना छूने से फैलता है, एक बार जीजी से फैलता है, छूने से फैल जाता है, तो मेरे फादर को तो हमने कोविड के अंदर रखा है, यहाँ मैं मिल भी नहीं सकता उनसे। तो उन्होंने मेरी बिल्कुल नहीं मानी। उन्होंने कहा कि नहीं आप एक काम करिए। मैंने कहा सर मेरे पास मैं सक्षम हूँ, मैं प्राइवेट अस्पताल में इलाज करा दूँगा जब उन्हें कोविड नहीं है तो वो कह रहे कि आप काम करिए। जैसे हमें सूत्रों की जानकारी से एक चीज़ मिली कि डॉक्टरों ने आपको धमकाया। तो बता रहा हूँ ना मैं आपको, वो बता रहा हूँ, वो लास्ट के टाइम बता रहा हूँ, जो उन्होंने धमकाया वही बता रहा हूँ मैं आपको। वो मेरे से बोले कहने लगे CMO जाइए आप। मैं CMO गया 1250 में वहाँ मिले मेरे को। तो कह लगे यार हम लोग यहाँ लिख के नहीं देंगे, आप हमीदिया में जाइए, वहाँ CMO लिख के देगा। हम CMO के ऑफिस गए, मतलब कुल मिला के हमको इस अधिकारी फिर कह लगे कि प्राइवेट हॉस्पिटल से लिखवा के लाओ कि आप यहाँ से डिस्चार्ज करा रहे हो। मैंने कहा सर प्राइवेट हॉस्पिटल क्यों लिखेगा? वो उसकी सदस्य जो उसके निरस्त क्यों कराएगा, अपना लाइसेंस करके लिख के देगा कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल से प्राइवेट में जा रहे हो आप लोग। नहीं माने वो लोग हमें। सारी ID रिकॉर्डिंग जो डॉक्टर से मेरी बात होती थी, डॉक्टर लोकेंद्र भी बोले कि आप 1200 हो जाए भोपाल हॉस्पिटल चले जाइए, उनकी रिकॉर्डिंग है मेरे पास। डॉक्टर लोकेंद्र बोलते हैं 12 चले जाइए भोपाल हॉस्पिटल, वहाँ इलाज करा लीजिएगा उसका। लेकिन ये कब बोले? लास्ट में। मतलब आपके साथ में वो होता रहा है कि जब तक कि बेवकूफ़ जिंदा है कल बन भूखे नहीं मरेगी, वो आपको बेवकूफ़ बनाते रहे, बेवकूफ़ और आप बनाते रहे। पिताजी की खातिर बेवकूफ़ बनते रहे। मैं पढ़ा लिखा होने का मुझे बोला गया ना, लिबर्टी पे हटा नहीं सकते। और कोविड एक ऐसी जगह है कि यहाँ पे किसी को छूने नहीं दिया जाता, अंदर झाँकने नहीं दिया जाता, वहाँ तक रखा रहता। कंटिन्यू में चक्कर लगाता रहा उन लोगों के पास। फिर मैं दिनांक 31 तारीख को जब लोकेंद्र से मेरी बात हुई, मैंने कहा सर आप मुझे डिस्चार्ज दीजिए क्योंकि मेरे फादर निगेटिव है और आप नहीं तो मुझे लिखित में दीजिए, या तो मुझे पॉजिटिव रिपोर्टें दीजिए, क्योंकि मेरे पास मैसेज निगेटिव के दोनों। वो लोग मेरी नहीं माने। फिर मैं पहुंचा विधायक साहब के पास, क्योंकि पहले के क्या शासकीय किसी अधिकारी से लिखा था तो कोई अधिकारी मेरी नहीं सुन रहा था। तो मैं विश्वास सारंग जी के पास गया, जो कि स्वास्थ्य मंत्री थे। वो उनके सारंग जी ने आपकी क्या मदद की? उनके संज्ञान में मैंने 3 तारीख को मामला डाला। तो उनने मेरे को तुरंत जैसे ही उन्होंने सुना कि यार निगेटिव है, जो उनका जो मैंने उनको दिया था लेटर, जैसे उन्होंने ये लेटर देखा, कहने के अरे यार ये तो वैसे पॉजिटिव हो जाएंगे। तो उन्होंने तुरंत ही हॉस्पिटल के सुपरिटेंडेंट को फ़ोन लगाया। तो मैं जहाँ चक्कर लगा रहा था, फिर उन लोगों के मेरे पास फ़ोन आने लगे, आप मंत्री जी के पास क्यों पहुँच गए और ऐसी बात फलाना ढिमका बात। फिर उसके बाद उन्होंने क्या करा, मामले में विश्वास जी ने आपकी मदद? हाँ, विश्वास सारंग जी की मदद से मेरे फादर मुझे मिले। नहीं मिलते उनके फ़ोन आने के बाद भी मुझे उस समय इमीडिएटली नहीं दिए गए। शाम के टाइम में वहाँ खड़ा रहा मेरे फादर को निकलवाने के लिए। मेरे को लास्ट में जब मेरी बेल्टी वाली एम्बुलेंस जहाँ खड़ी है और हॉस्पिटल से मेरे फादर को लेके आ रहे थे, उस समय साले ये बोलते हैं कि इस पे साइन करो, इस पे साफ लिखा है कि हॉस्पिटल की लापरवाही नहीं है, आप अपने रिस्क पे लेके जा रहे हो। मैं तो बोल रहा हूँ, मैं पढ़ा लिखा, उस पर लिखा हुआ है कि हॉस्पिटल की लापरवाही है, कि कोविड के अंदर से निकाल रहे हो आप लोग। मतलब हमीदिया नहीं, वो स्लैटर हाउस होगी। हाँ, हमीदिया के डॉक्टरों ने बिल्कुल वहाँ पे आके मुझे बिल्कुल क्लियर बोल दिया कि आप अगर या तो यहाँ पे साइन करो, नहीं तो हम अंदर से नहीं निकलने देंगे। तो मेरी मजबूरी थी कि मुझे मालूम है कि कोविड है, कोविड के अंदर के डॉक्टर ने ये कहा था आपसे, डॉक्टर का नाम? मैं डॉक्टर को वाइट फेस से जान लूँगा, वैसे नाम से नहीं जानता, क्योंकि वो वाइट ड्रेस में थे। फैस से भी जान लूँगा, अच्छा खासा अट्टा कट्टा था। मेरे से कहने लगे तू अगर आके अगर हॉस्पिटल के अंदर अपने पिताजी की न्याय मांगने के लिए आप मानव अधिकार का दरवाज़ा खटखटाएंगे? बिल्कुल खटखटाऊंगा मैं। फिर इसके बाद बता रहा हूँ, फिर मैं इसके बाद है ना कमिश्नर के पास गया। कमिश्नर से मेरी मुलाकात हुई DM ऑफिस में। कमिश्नर मेरे से बोलता है, कहने लगे कि एक काम करिए CCTV कैमरे लगा देंगे, ये लगा देंगे, आप लोगों के साथ अब आगे भविष्य में ऐसा नहीं होगा। मैंने कहा सर पढ़ा लिखा हूँ तो कलम की कोई ताकत नहीं है, इसका मतलब तोड़ के हथियार उठाना ही सब कुछ है। अगर आप जैसे कमिश्नर अगर ये व्यक्ति वर्ड बोल रहे हैं कि CCTV कैमरे लगेंगे, मेरे फादर के साथ फोटो लगाए ना तो आज तक उनको कौन ला के देगा? तब तक मेरे फादर कहने लगे अभी कहाँ करा आपने? कमिश्नर बोले सर मैंने LDS को उनको एडमिट किया हुआ है। कहने लगे बेटा अभी आप एक काम करिए, हम कार्रवाई करेंगे, आप अपने पापा को देख लीजिए। तो मैं कमिश्नर के बातों में विश्वास करते हुए मैं चला गया अपना पापा के साथ, और दूसरे दिन मेरे फादर की डेथ हो गई। इसके बाद मैं अपने अंतिम संस्कार में लग गया, मैंने कहीं नहीं जा पाया। अब ये आगे आप क्या करेंगे? क्या इसके बाद में इसके लिए वापस विश्वास जी के पास जाएंगे? नहीं, मैं विश्वास जी के पास नहीं, इसके लिए तो मैं मीडिया के माध्यम से जाऊंगा, क्योंकि देखिए क्या होता है कि ये कोविड के नाम पे इतनी बड़ी धांधली हो रही है कि
कि अच्छे खासे आदमी को मारा जा रहा है। मेरे फादर अच्छे खासे थे, उसके दूसरे दिन भी 2 बच्चियों का कांड मैंने न्यूज़ में आया, मगर मैं उस व्यक्ति से फैमिली से इसलिए नहीं मिल पा रहा हूँ क्योंकि मेरे घर में कुछ इतना बड़ा कार्यक्रम मैंने अपने पापा को खोया है, जिनसे मेरा सब कुछ था, मैं कुछ भी नहीं कर पा रहा हूँ उनके बारे में। चलिए मैं आपकी बात को सरकार और समाज तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। एक आप देख सकते हैं, एक बहुत गरीब परिवार है जो अपना चक्की चलाकर और लोगों की सेवा करके अपने परिवार का पालन पोषण कर रहा था। उसी परिवार के साथ कोविड-19 के लिए क्या विश्वासघात हुआ, ये आप इसके ज़बानी आप सुन रहे हैं। और आप ये भी देखेंगे कि कोविड-19 के खिलाफ लोग कितनी ज़बरदस्त ठगी कर रहे हैं। मैं सरवर खान जरीवाला, IBN न्यूज़ चैनल भोपाल से। देश दुनिया की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए हमारे चैनल न्यूज IBN 2020 को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, जिससे आपको हर खबर समय से मिलती रहे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें कॉन्टैक्ट नंबर 8770043332।